रोए धोए पीछा फिरा, आज मोहे बरस भया एक। बिनती मैं बहुतक करी, कई किए उपाय अनेक, कई किए उपाय अनेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी 29वां प्रकरण, चौपाई नंबर 23। प्रसंग है नलिया में। गुजरात प्रांत नलिया जगह का नाम। विक्रम संवत 1728 लास्ट 29 आसपास। और धारे भाई जिनको बिहारी जी ने धर्म से निकाल दिया है, साल भर होने आया है, वो अपनी कहानी प्राण जी को सुना रहे हैं। इस कहानी से, ये कहानी प्राण जी महाप्रभु जानबूझ करके किसी को प्रेरित करके सुंदर साथ के विषय जानकारी, बिहारी जी के विषय जानकारी हो, इस तरह से नहीं लगा रहे हैं। न चाहते हुए सुनना पड़ रहा है। जो चीज़ लाला जी महाराज रख रहे हैं। आज हम धारे की बात सुन करके बिहारी जी के प्रति हमारी जो भावना जो उत्पन्न हो रहा है, महामती प्राणनाथ जी के हृदय में वो बात नहीं घटी, ऐसी बात नहीं। लेकिन महामती नाम ही महामती, विशाल बुद्धि वाले हैं, इसलिए उनके हृदय हिला नहीं। प्राणनाथ जी को मालूम है कि संसार का जीव जो है अपना अपना कर्म और अपने संस्कार से दुखी सुखी होता है। उसके ऊपर अधिष्ठात्री, उसी को अधिष्ठात्री जीव बना करके सुरता खेल देख रही है। राजी महाराज का हुक्म है कि इसके अंदर क्या कितना रख करके क्या अनुभव करवाना है, इसीलिए अंदर तो हिले नहीं। फिर ये भी जिम्मेदारी है कि राजी महाराज आप किस तरह से सुंदर साथ को क्या अनुभव करवाना चाहते हैं और हमारे इसके बीच में रोल क्या है। हम बिहारी जी को पक्ष भी नहीं ले सकते और धारे की पक्ष भी नहीं ले सकते। अब स्थिति को और अध्ययन करूं, प्राणनाथ जी सोच रहे हैं। तो आज हमारे बीच ऐसी घटनाएं हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। हमारे ऊपर भी सामाजिक ताड़ना हो सकता है, धार्मिक ताड़ना हो सकता है। दूसरी बात, धारे भाई को ठीक है, बिहारी जी को अच्छा नहीं लगा, उनको जो भी अंदर से जो जाचे उन्होंने देवचंद के नाम लेकर के निकाल दिया। देवचंद नाम भूल जाएंगे सब कोई। थोड़ा सा देवचंद नाम टच करवा रहे हैं। और धारे की समस्या ये है, जो आज हमारे भी शायद ये समस्या नहीं हुई। क्यों? उस समय तो एक ही बिहारी जी थे, यह एक ही स्थान था। आज 21वीं शताब्दी है, सुंदर साथ को वो तरीका का, वो प्रकार का एक समस्याएं न आ सकती हो। क्यों? एक महाराज से झगड़ा हो तो दूसरा महाराज रेडी है। एक गुरु से कुछ गड़बड़ हुआ तो दूसरा गुरु तैयार है, ही इज रेडी टू एक्सेप्ट यू। कब वहाँ झगड़ा करके मेरे पास आएगा, हाँ, है ना। धारे की समस्या देखो तो, धारे की भी विषय में, धाराभाई के विषय में भी महामती प्राणनाथ जी एक जगह है, इसलिए वो बच गया। कैसे बोलूँ, जो भी है, दुख रखने की जगह तो हुआ। आज हमारे में दुख रखने की जगह है, बस पेन और पेपर लेके बैठे, सब आपका दुख सुनने को तैयार है, दुख सुनने को तैयार है, जहाँ भी जाओ तैयार है सुनने को। लेकिन सुनाइए, बढ़िया से सुनाइए, रो रो के सुनाइए, लेकिन सामने वाले हंसा से हल्ला कर देंगे। आज
हमारे अंतस्करण की विकास इसलिए नहीं हो रहा है कि हम अपने दुख रखने की जगह यत्र तत्र मिल रहे हैं। कोई न होने सब, कोई ना हो ना, तब आज धारे की स्थिति हमारे हो ना, कोई ना हो तो हमारी जल्दी जागनी हो जाए, क्योंकि आज हम तो हमको थपथपाने वाले बहुत हैं, इसीलिए कोई प्रोग्रेस होता ही नहीं। इस जगह में क्या किया जाए, ऐसी जगह में कैसे बचें? ऐसा भाव रखें कि सरोवर का हंस बहुत है, लेकिन हंस का सरोवर एक। स्वयं निर्णय करना होगा कि हजारों पुरुष हो, लेकिन इन पुरुषों में मेरा पति एक ही है। हजारों स्त्री है, इन्होंने एक स्त्री ही मेरा है। हजारों गुरु हैं, इसमें मेरे एक ही सदगुरु है। ऐसा ढूंढ के निकालो, बस तब बच पाएंगे। नहीं तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, हो गया कल्याण। अंदर से तड़पन निकलेगा ही नहीं ना। कैसे एक श्री राज्य को, राज्य तो एक देख रहे हैं और यहाँ हजारों खड़ा कर दिया। सुंदर साथ जी, गणेश गुस्सा हो गया तो हनुमान जी गुस्सा हो गए तो लाल बाबा, वो गुस्सा हो गए तो 33 करोड़ देवी देवता। ये उसमें से निकाल करके हाँ क्या दिया हमको, एक श्री राज्य, ठीक है ना। ओ एक श्री राज्य दे, ठीक। इसी तरह तारतम्य आने के बाद भी 3 पुरी है, 12 पीठ है और उदाजा गुरु है, इस तरह से ये भी छोड़ दीजिए और एक गुरु को पकड़िए। हाँ, सेवा सबकी करिए, लेकिन आत्मा के उद्धार एक ही जगह है। उसी जगह में गुरु कीजिए छान के, पानी पीजिए जान के। महाराज इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती दे मेरा मारू रंग। इंद्रावती को ढूंढ के निकालना होगा। एकदम हाथी के दांत खाने का और देखने की बात कर रहा हूँ। और ये हल्ला मत करना सुंदर है, ये चौपाई द्वारा जा रहे हैं, इसलिए मैं ही स्वयं स्टेज में खड़े होकर के नहीं बोलूँगा इस चीज़ को। बेचारा 10 केजी धर्म का वेट उठा नहीं सकते, उसको 35-40 केजी डाल करके कमर तोड़ना थोड़ी। धारे क्या बोल रहे हैं देखिए धारावाहिक। तब बिनती में बहुत करी, कई की उपाय अनेक बिनती की। अब एक को पकड़े थे आपने, एक को पकड़े थे, अब उनके साथ झगड़ा हो गया। अब कुछ भी हो, और झगड़ा इसीलिए होता है बिना कारण होता है, ये मजा आता है। कारण नहीं होता है, झगड़ा हो जाता है। अब हमारा दिमाग क्या बोले, कुछ कारण ही बिना मुझे क्यों डांटे। दूसरी जगह गया था और ड्रम सेट के साथ स्वागत करता है, हे फलाने आए प्राणनाथ प्यारे की जय, माला लगा गए, हाँ बस हम गए। और यहाँ सम्मान मिल रहा है, यहाँ बढ़िया व्याख्या मिल रहा है। व्याख्या अच्छा लगना कान का खुराक है, जागना अलग है। एक स्वरूप को पकड़े, उनके झगड़ा को सहन किया, उनसे मनमुटाव हुई, उनसे बोली चाली बंद हुई। 52 दिन ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के साथ बोलचाल बंद हुआ है, सुनने में मजा आता है। सदगुरु के साथ इंद्रावती का बोलचाल बंद हुआ, 9 साल वियोग है। सुनिए, तुम्हारा भी हो, हमारा भी होगा, किसी से भी होगा, वो नहीं दिया। 1 से 2 दिन हुआ था, तीसरे में चले गए, कहाँ से होगा। सामने वालों को साक्षात राज्य का स्वरूप लेकर के जब बढ़े तभी फिर माया अटैक करेगी। अभी तो संत जी हैं, गुरु महाराज हैं, ये हैं सुंदर साथ हैं, प्रचारक हैं आए हैं, तो क्यों तड़पने। एक में ही इसी के हृदय से मेरा परम धाम है, इसी से मुझे दरवाजा खोलूंगा करके लगे।
जब लगेंगे ना तब राजी महाराज परीक्षा लेंगे, अभी नहीं परीक्षा लेंगे। अभी कुछ कुछ पकड़ा ही नहीं है, अभी काय को नहीं। मुझे तारतम वाणी में एकदम तल्लीन हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तारतम वाणी, बहुत सुंदर। लेकिन जगाने के लिए आपको ये वाणी का स्वरूप चाहिए महाराज। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा ध्यान देना। बिनती बहु मैं बहुत करी, अब बिहारी जी अब धारी जी क्या बोल रहे हैं, तब इलाज में देखिया, देखना तब इलाज में देखिया। ऊपर क्या बोले, बिनती में बहुत करी, कई कई किए उपाय अनेक, देखे रोए धोए पीछा फिरा। इतना होने के बाद जब आपको ना अपने ज़माने में इतना आजीजी करके जब भोजन पानी सब बंद करोगे, पानी बंद करोगे, आप मुझे शरीर छोड़ना हो तो छोड़ूंगा करके जब लगेगा ना, तो उसी स्वरूप से फिर एकलव्य को भी, एकलव्य ने भी मूर्ति से तब जा कर के हो सकता है। प्रहलाद तो जब खंबे से निकलते हैं तो क्या राजी महाराज नहीं आएंगे? धारे उस कंडीशन में प्राणनाथ जी की बात आई। ये संकेत दे रहे हैं यहाँ कुछ ना कुछ। धारा को न बिहारी ने निकाला, न बिहारी जी ने धारे को हमारे लिए खड़ा किया है कि महाप्रलय तक आत्म जागृति में ये समस्या आएगी। तब इलाज में देखिए, अब एक ही उपाय देखा है, ठौर एक श्री मिहिराज, मैं उतर जाए कदमों लगूं, मेहर हुए श्रीराज। अब धारे का भी था होगा पूर्व, ये भी सदगुरु के शिष्य है महाराज, तो उसको भी आसन में लग करके थोड़ा सा करके आया था होगा। मैं भी अच्छा व्याख्या कर रहा हूँ, खाली महाराज जी व्याख्या करेगा। बिहारी कुछ था, ऐसे ही तो बिहार जी के माध्यम से उनको भी थप्पड़ नहीं मिला। हो भी सकता है बिहार में राज गुरु भाई है, वो बाहर गए, हम कमरे में कथा करने लगा हुआ है ऐसा। राज जी ने जब माओ जी को थप्पड़ लगाया तो इनका भी दूसरा थप्पड़ मिला होगा। बिहारी का ही खाली दोष क्या है? कुछ न कुछ अहंकार गड़बड़ाया होगा यहाँ पर। अच्छी काम तो किए तो धाम धनी होने लगे, मतलब सब सुंदर, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं अहंकार पैदा होगा। और राजी महाराज को जैसे भी उसको तो बचाना। और राजी ने तो सारा महाराज के ऊपर के रखे, और महाराज तो गुरु भाई गिनती कर दिए, तो घुमा कर लास्ट महाराज के चरण में पहुँचा। इंद्रावती आगे संगे इंद्रावती मारो आंगा करके एक इंद्रावती को खड़ा कर दिए, हजारों इंद्रावती थोड़ी ना खड़ा करेंगे, 12,000 में सिरदार है। और धनी ने उनको दिया तो क्या ईर्ष्या करोगे? जो दे दिया स्वीकार करो। धारा भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हो सकता है उस समय में एक ही बात धारा थे, अब तो हम तो घर घर धारा भाई, हर प्रचारक धारा भाई हो सकता है। ऊपर आसन में बैठे, एक बार ऊपर उठ करके बीतक कथा की और माला पहने, दूसरे बार से नीचे बैठे तब ना, उसको अब आसन ही चाहिए ऊपर ही ऊपर। हम प्रचारक कैसे नीचे बैठेंगे? महाराज बहुत आयम से देखना, हम अध्यक्ष कैसे ऊपर बैठेंगे, हम सचिव कैसे ऊपर बैठेंगे, हम प्रचारक कैसे नीचे बैठेंगे। कहीं ना कहीं धारे को कुछ न कुछ गड़बड़ है। तो राजी ने थप्पड़ मार के भी है ठौरे कि श्री महाराज बोल, है ठौरे कि महाराज बोल, मैं उतर जाए कदम लोगों बोल। हाँ, बस ये बुद्धि दे करके भेजना भी मेहर होवे श्रीराज, ये भी राज्य का मेहर, अगर धारावाहिक समझे तो। सुंदर साथ जी तो यहाँ कुछ लक्षण दे रहे हैं, जिस अंतस्करण को आपने परम धाम का स्वरूप समझे हैं, तभी जा करके झगड़ाएं होती है, तभी जा करके खेल देखने के भाव होते हैं, तब जाकर उस स्वरूप से जब विरह प्रकट होता है वही तो देखने आए। अभी तो हमने विरह होने नहीं दिए, विरह प्रकट होने नहीं, विरह का आनंद मिला ही नहीं।
ऐसा हो सकता है। मैंने मीरा नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को होकर के पार भी हो चुके होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ है। मैं उतर जाए कदम लोगों में रहोगे श्री महाराज, सुनत तुम्हारी आमदनी मोहे आनंद भयो मन। सुनत तुम्हारी आमदनी, देखो यहाँ पर महाराज आपकी आमदनी मतलब सुंदर साथ की जागनी रूपी आमदनी सुन करके मोहे आनंद भयो मन, मुझे बहुत आनंद आया। ये चीज़ बिहारी जी में नहीं दिखाई दिया, आपको मालूम पड़ा ना। बिहारी जी भी सदगुरु के शिष्य है, धारे भी सदगुरु के शिष्य है, हैं, और सूर्य जी भी सदगुरु के शिष्य है, अब जयराम कंसरा भी सदगुरु के शिष्य है। इन पात्रों के शब्दों से विचार करो कि सुंदर साथ फलना 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 जागनी हुई करके चिट्ठी भेजी थी, बिहारी जी नाराज हो गए या जो भी आए नहीं, लेकिन धारे बोल रहा है कि सुना तो तुम्हारी आमदनी मोहे आनंद भयो मन, आपकी जागनी का यात्रा सुन करके मुझे बहुत आनंद आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द में पकड़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक क्वालिटी के कारण राजी महाराज ने महाराज के पास, अगर इनके अज्ञान में जो भी उनके एक अहंकार पैदा हुआ होगा, अपने राजी महाराज ने कुछ अच्छा काम करवाए, अच्छा काम को ऐसा करके छोड़ दिया तो उसका जीव भाव से थोड़ा अच्छा प्रवचन कर रहा हूँ, सुंदर साथ मुझे सम्मान दे रहे हैं, कुछ न कुछ अंदर आया होगा उसने। देन एंड देर सदगुरु महाराज मेरे पीछे महाराज बोलते थे, घर जाए नहीं ले संसार बोलते थे, हैं सदगुरु, इंद्रावती हाथ जागना बोलते थे। ये जो महाकारण का वाक्य जो है, हो सकता है उस आसन में बैठ करके परमधाम वर्णन होते समय धारे के दिमाग से उड़ गया। यही कहीं चाबी होना चाहिए। तो बैठे बैठे आसन का रंग लग गया होगा। राज्य ने बिहारी जी के माध्यम से पछाड़ दिया, जा महाराज के शरण। लेकिन अंकुर मजबूत, मतलब अंकुर जो है सात्विक, मतलब परात्म होने के कारण सुना तो तुम्हारी आमदनी मोहे आनंद भयो मन, इतना तो बोले। मैं दौड़िया इता धाय के आए कदमों लगा मोमिन, आकर के मैं आपके चरण में लग रहा हूँ। तो जब सदगुरु महाराज चले गए, बिहारी जी के आसन में रखते समय, उस समय महामती प्राणदास जी थे 2-4 दिन वहाँ पर, 2-4 साल थे, तो उस समय में इतना ये नक्शा में नहीं आया था। आज क्यों नक्शा में आ रहा है? बस इस दौरान इन्होंने 2-4 साल के अंदर अच्छी तरह से कार्य हुआ, लेकिन यहाँ पर अहंकार जरूर आया। अहंकार में भी महाराज का जो पोर्शन है, इंद्रावती का जो पोर्शन है, और सदगुरु के बार बार शब्द जो ध्यान जिसमें थी, वो चैप्टर धारे के दिमाग से हट गया, वो पर्दा लग गया जरूर। तो इससे हमारा आज के जीवन में यही समझना होगा कि हमारे से अच्छे कार्य हो जाए, हमारे से बहुत सेवा हो जाए, लेकिन उस सेवा के अंदर मूल स्वरूप जो अपना इंद्रावती का जो मेहनत है, सदगुरु का जो मेहनत है, वो भूल न जाए। ये मन बहुत ही चालाक है, ये डुबाने में, ये बुद्धि उस ढक्कन को पहनने में बहुत खतरनाक। अब ज्यों जाना त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। देखिए तो राजी महाराज ने धारे के मुख से क्यों ऐसा कहला है? अब ज्यों जाना त्यों करो बोले, इससे पहले क्यों नहीं बोले? अब बोल रहे हैं। ओ, इसके पहले उनसे देखो ना, काम कितना सुंदर बताया लालच ने। धारे तुम क्या बोले कि साथ सब मिलके लगे पूजने मोह को, देखो ना। तो पूजते समय में बिहार में महाराज के पास जाऊं, क्यों नहीं बोले? बाल वृद्ध नर नारी जो इलम में लिया मेरा गुजर,
सो अरस कर पूजे, जो साहेब कर पूजे अरस कर यही पूजे बोले ना। गादी बिछाए बैठाया मोह को सेवे साथ हमो ऊपर। उस समय में क्यों नहीं अरे महाराज के पास जाना चाहिए इस तरह से, अरे सदगुरु ऐसा क्यों नहीं आया? समझ में आई बात? बस हमें जितना जितना राज्य मेहर करते जाएंगे अपने अंदर का अपना उस स्थान को नहीं भूलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सुंदर सा जी ध्यान दें। ये बात अब मैं अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। इतना आसान है बोलना। आप एक बार आप अपने गुरु के साथ झगड़ा समझो, किसी के साथ, विशेष अपने गुरु जिसको आपने आदर्श माना, उनके साथ एक बार प्रैक्टिकल करो, मुँह से जाकर, इसी मुख से जा कर के मैं आपके शरण में आया। बोल सकेंगे हम? बोल सकेंगे? आप सकते हैं, आप कर पाते हैं। एक बात करिए, अब आपको तुरंत शंका होगा इस विषय में, मेरे लिए तो बोलूँगा, वो गुरुजी बार बार गलती करते मेरे ऊपर। मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं तो करूँगा, लेकिन गुरुजी बार बार वही गलती करते रहते। अब मैं जाना त्यों करो, अब ज्यों जाना त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। अब मैं तो कहूँ न जाऊँगा, बोल के देखिए तो, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। रहो हक के तले कदम, हक के तले हुकुम। मैंने परमात्मा हुकुम भी समझ गया, मैं राज्य के हुकुम के तले रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। सुंदर सा जी जीवन में ऐसा ये वाक्य उच्चारण करने का घटना होगी अपने जीवन में? हुआ कोई दिन, कोई घटना ऐसा है? शादी के जगह की बात नहीं पूछ रहा हूँ मैं, मूल मिलाव की बात पूछ रहा हूँ। अब ज्यों जानो त्यों करो, मैं तो आए ग्रहे कदम। अच्छा, मूल मिलाव राज्य के पास बोले थे, मतलब आप यहीं बैठे बैठे मूल मिलाव राजा जी अब मैं बोले थे, किसी काम नहीं होगा। मूल मिलाव में राज्य को ध्यान करके ऐसा बोले काम नहीं होगा, सात्विक हृदय बनेगा, लेकिन मूल मिलाव प्राप्त नहीं होगा ही नहीं। मूल मिलाव में राज्य को हाथ जोड़ करके मैंने साहब प्रार्थना किया, सब आपने, मैंने मंदिर में जा करके, गांव के मंदिर में जाके, अपने सिंहासन में जा करके बोला करके, वो नहीं होगा, नहीं होगा। वहाँ बोल देंगे मैं 15 बार रोया हूँ राज्य के सामने, रो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक वो सिंहासन पूजा किया हुआ स्वरूप चलता फिरता खड़ा नहीं करोगे, नहीं होगा। गारंटी लिख के रखो। झगड़ा हुआ तो मूल मिलावा करेंगे, लेकिन बात ये है, लेकिन समझा इस तरह से। भगवान श्री कृष्ण भी 14 लोग के भक्ति में हार गए उद्धव के साथ। उन्होंने बोला, उद्धव वेदा ब्रह्मात्मा विषय त्रिकांड विषय में परोक्षवादा ऋषय परोक्ष मम प्रिय। सबको परोक्ष अच्छा लगता है, इसलिए मैंने परोक्ष की बात करी, लेकिन प्रत्यक्ष कोई पचा नहीं सकता, बोले। इसलिए हमारे सूरत एक राखिए मूल मिलावे मोहि करके ऊपर तो सबको लगता है, ये गांव के मूल मिलाव में क्यों नहीं गए? आसपास के मंदिर सुंदर सा जाकर के उनके चरण रज क्यों नहीं धुए? जो यहीं जो आए हैं, वेश बदल के आए धनी साक्षात, किसके लिए बोले? वेश बदल के आए धनी साक्षात किसकी चौपाई है? प्राणनाथ जी की। किसको सामने में रख कर बोल रहे हैं? सदगुरु को। अच्छा, तो अब मेरे लिए वेश बदल के आए धनी साक्षात मेरे लिए कहाँ आए? मिला? पकड़े? नहीं, हम तो बानी पकड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। चलता फिरता बानी मिली, वो सब रुके। हाँ, जिनको मिला है
धन्य। अब ज्यों जानो त्यों करो, सामने में बोलने की हिम्मत रखिए। मैं तो आए रहे कदम करके बोले, उसके बाद 3 दिन रहे, चौथा दिन ये महाराज भी कुछ कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसलिए उच्चारण करो मत। हाँ, ये तो वैसे ही हो गया ना, 15 दिन इसके साथ बैठे, ये पति ठीक नहीं, फिर दूसरे का 15 दिन ये पति ठीक नहीं। हाँ। समाज में से क्या व्यवस्था होती है ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, इसीलिए ठीक है, सुंदर है, भजन करिए आनंद से। ऐसा भी सुंदर साथ आए हैं सब गुरुजन हैं, सब रहा, सदगुरु एक ही है, 400 साल पहले हुए बोले ठीक है, ये ठीक है। वर्तमान सदगुरु खड़ा करेंगे तो डंडा पड़ेगी। अब मैं तो कहूँ न जाऊँगा, धारे ने पूरी तरह प्राणनाथ जी के पास आकर बोले, ये बात धारे की सुन के श्री जी दिया उत्तर। सुनिए सुंदर सा जब प्राणनाथ जी के उत्तर देते, खातर जमा रख तू, हिम्मत रख, धैर्य रख। खातर जमा रख तू मतलब धैर्य धारण कर, कछु दिल में न कर फिकर, दिल में कुछ फिकर मत कर, तेरा फिकर अब मैंने ले लिया, यही ना बात। गुरुजी मंगलदास ने कहा, मैं मैला फेंकने का ढोंग हूँ, मैला मेरे अंदर रख, तुम पवित्र बनो करके गुरुजी ने बोले। कछु दिल में ना कर फिकर, उतना समझा है। खातर जमा रख, धैर्य धारण कर। अब धारे को कितना बोलना चाहिए प्राणनाथ जी, लेकिन प्राणनाथ जी के हृदय में क्या घटना घट रही है आप इमेजिन करो, पूर्वाधार पर। थोड़ा कुछ यहाँ मिला तो देखते हैं। बिहारी जी इता आवता, बिहारी जी आएंगे, जाए खबर देऊं मैं, मेहरबान होवे मुझ पर वह काम किए से। अब ये चौपाई एकदम कॉम्प्लिकेटेड चौपाई, सुंदर सा 28 नंबर चौपाई। बिहारी जी इता आवता, यह पूरा जंपिंग है सुंदर सा। जाए खबर देऊं मैं, मेहरबान होवे मुझ पर तब वह काम किए से। पहले बिहारी जी का कागज, अब यहाँ से इधर 28 नंबर तक धारे को बिहारी जी किस तरह से मिलाएं, वो प्रोग्राम का बैकग्राउंड यहाँ है। अब उतना व्यवस्था करने के बाद उसको तो धैर्य धारण रख करके अब लालदास जी महाराज वो उधर चले गए। पहले बिहारी जी का कागज ताको दियो जवाब, हम तो कहूँ ना आवहीं, तुम्हें जाए के कहो सीता। जो श्यामल दास जी जो गए थे, चिंतामणि जी चिट्ठी लेकर के, उनको जवाब दिया था वो वाले। हमने आपने तो पहले सुना ना, पहले चिट्ठी गई, वो माने नहीं, हम नहीं आ सकते हैं करके बोले, फिर दूसरी चिट्ठी भेज गई करके मैं बोला था ना, दिमाग में तो है आपके पास। वो प्रसंग कहाँ आ रहा है, बीतक चौपाई में अभी आ रहा है। पहले बिहारी जी का कागज जो पत्र भेजे थे तो को दिया जब उसका जवाब दिया, क्या दिया, हम तो कहूँ ना आवें, मैं नहीं आ सकता। प्राणनाथ जी ने ये चिट्ठी तो ठटानगर से भेजे थे कि मैं नलिया आ रहा हूँ, आप वहाँ आइए करके। चिट्ठी भेजने के बाद सब सुंदर बोले, हमने चिट्ठी भेजा, बिहारी जी आ रहे हैं, हम जाना पड़ेगा और हमको पहला पहुँचना पड़ेगा। बिहारी जी पहले आएंगे वहाँ, तो फिर कैसे उनका कौन स्वागत करेगा, इसलिए मुझे पहला जाना होगा करके ये बहाना करके सुंदर साथ न चाहते हुए भी विदा देने के क्रम में वो पहुँचाने आए नलिया। आकर के व्यवस्था कर रहे थे, वहाँ से चिट्ठी आई, मतलब वापस समाचार आया वो नहीं आ रहे हैं। तो फिर तुरंत विश्वनाथ को भेजा, फिर विश्वनाथ को पठाया नया नगर, फिर भेजा, फिर चिट्ठी लेकर के भेजे। अब वो चिट्ठी में थोड़ा सा मैटर चेंज कर दिया। सुंदर साथ जी गुरुपुत्र है बिहारी जी, सुंदर साथ ने दिया हुआ दान, ये कपड़ा सपड़ा ये बहुत रिस्की हो गया, पैसा वैसा अब लेके चलना अच्छा नहीं है, जंगल का रास्ता आता है, क्या किया जाए, इसलिए कहाँ रखूँ। ये वाली बात भाव चिट्ठी में रख दिया तो हम चले आवत है, तुम रह न सको न पर। सुनते ही 30 नंबर चौपाई में बड़ा का एकदम, हम चले आवत है, तुम रह न सको न पर, अगर तुम मेरे से रहा नहीं सकता है तो मैं आ जाता हूँ।
बहुत पहले की बात है, हेमकर्ण शास्त्री जी ने सलकपुर में 2-4 प्रचारकों के बीच में कहा कि फलना जगह कार्यक्रम था, सुंदर साथ बुला रहे थे, जाना था, और गोटा पारायण उन लोगों ने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ 2 गोटा पारायण भी तैयार कर रखे हैं, और रेल भी है, और आरती भी ले जाना था। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, सुंदर सत रहा, देख रहे हैं आप लोग तो नौजवान प्रचारक हो, वहाँ करके सुबह भोजन के टाइम में बोले, मैं वहीं हूँ। 5 उस समय हम तो विद्यार्थी छोटे थे, तो 4-5 जन प्रचारक थे वहाँ पर। कोई नहीं, मतलब पूछे गए कितना, वो गाड़ी से उतरने के बाद लगभग 1 दिन तो पूरी तरह 12-13 घंटा तो चलना ही पड़ता है करके बोले। तो इतना पैदल यात्रा जा करके तो कोई मतलब, हाँ ठीक है बोले, कोई एक्टिव नहीं हुई। फिर शाम के बैठक में फिर यही बात निकाली और बोले 45-50 जने लोग तारतम लेने के भी तैयार हुए थे। कब जाना, ठीक है मैं जाऊंगा करके एक तैयार हुआ। बाद में पंडित जी हमसे कहते थे, देखा तैयार हो गए ना। हम तो उस भाषा समझे नहीं, क्योंकि हेमकर्ण पंडित जी मेरे गांव में से पूरा 5 घंटा पैदल जा कर के मेरे दीदी के घर आते थे, और दीदी के घर में दीदी के साथ शादी हुई थी, एकदम सात्विक घर, ठीक है, लेकिन घर में बकरी पाल रखे थे 15-16। दीदी के ससुर जी थे, तारतम नहीं है, बस सात्विक है, लेकिन बकरी और पाल में बेचने ऐसा। गुरुजी ने 2-3 बार कहा, बहू ने कहा, दीदी ने, ससुर जी, पिताजी, ये बकरी गाय भैंस जैसा नहीं है, दूध के हिसाब से बिक्री नहीं होती, ये तो मांस के हिसाब से बिक्री होती, पालने में भी पाप है। 2 दिन बाद बहू की बात कौन सुने। तो गुरुजी ने, दीदी ने कहा पंडित जी को, मेरे एक ससुर को एक शब्द आप सुनाइए ना, ऐसा बकरी को हटाइए, ऐसा कुछ। अच्छा ठीक है। पंडित जी तैयार हुए थे, इतनी उम्र में लाठी ले करके 5 घंटा, हमारे लिए 4-5 घंटा लगता, तो वो तो 7-8 घंटे में पहुँचे। संध्या समय पहुँच करके वहाँ शाम को ही सत्संग किए 2-3 घंटा। उसके बाद ये बात सारी बताई, मैंने घर में सब देखा, ये बकरी क्यों रखे करके एकदम प्रैक्टिकल बात की, कैसे बेचते हो बकरी, ऐसा वजन करोगे ना 10 केजी 8 केजी करके, इसी में रेट में, तो इससे अच्छा तो मांस का दुकान ही खोल के व्यापार करिए ना, ये जिंदा पालने के नाम पर क्यों हत्या कर रहे हैं करके उनके इतना पैदल यात्रा गए हुए तपस्या को बोली, ऐसा लगा। और रात को सोए, सुबह 4 बजे उठ करके देखते हैं तो बकरी तो एक भी नहीं है। रातों रात उन्होंने सब बकरी जगह जगह जिसके घर में था, तुम पालो, जिसको बस पालो, बस आगे कुछ नहीं बोले, तुम इसको सेवा करो करके खाली कर दिया। और वो जो जगह था उसको तो रातों रात उन्होंने संध्या मतलब उजाला होते होते करके उसमें तो हल्दी अदरक कुछ लगा रखे थे, कुछ एक उसका जो बांस वगैरह जो होता है ना, लकड़ी वगैरह कुछ भी नहीं, सब उसके साथ साथ दे दिया, तुम इसको इसी से घर बनाओ बकरी कैसा करके। वो चीज़ जो था उन जगह जगह बोलते सुबह होते हैं हेमकर्ण पंडित जी जैसे उठ करके ऐसा देखा तो कुछ भी नहीं है, कल वाला कहाँ गया। गुरु महाराज, अभी तक जो मेरा ज्ञान में जो मैंने पाप कमाया उसी में सर में रोए ससुर जी। और सिलीगुड़ी के 108 पारायण, फर्स्ट टाइम 108 पारायण, आई थिंक इट वाज इन 81, 1981 उन्होंने तारतम लिया, दीदी के ससुर जी।
वहाँ से हेमकंड पंडित जी दूसरे दिन फिर दूसरा रास्ता होकर के 8 घंटा में पैदल आ करके फिर कालिम्पोंग गुरु जी के पास पहुँचे। ये जागनी का है। तो ऐसे व्यक्तित्व जब जवानों को बोल रहे हैं कि वहाँ एक दिन का रास्ता चलना पड़ेगा, आप जाओ, तो कोई, लेकिन जब तारतम लेने वाले तैयार है बोलेगा तो एक मदद तैयार हो गए। इसका मतलब है कि दुख उठाने के लिए थोड़ा सा, ये प्रैक्टिकल बात है। हम यहाँ प्रचारों की निंदा भी नहीं कर रहे हैं, मैं एक प्रैक्टिकल घटना बता रहा हूँ, इससे मैंने जीवन में क्या सीखा वो बात बता रहा हूँ। अच्छा, गुरुजन खुशी इसलिए हो रहे हैं कि उनका कार्य कर। पिछले बाद में चौपाई आया, इत परीक्षा प्रगट, बाद में मुझे चौपाई मिली इस घटना। इत परीक्षा, इत परीक्षा प्रगट, उठावे अपना भार, बोझ निभावे साथ को, और मसनंद भरता। ये चौपाई यहाँ प्रैक्टिकल, बोझ निभावे साथ, और मसनंद, मसनंद गादी, गादी मतलब गुरु का काम। गुरु के ऋण से ऋण कैसे होंगे? माता पिता का ऋण है, गुरु का ऋण है। तो गुरुजन मौका देते हैं ऋण होने के लिए, कहीं सेवा कार्य के विषय, कहीं धन को पवित्र करने के लिए, शरीर को पवित्र करने के लिए, शारीरिक सेवा, मानसिक सेवा, बौद्धिक सेवा, हर प्रकार से परमात्मा गुरुओं के माध्यम से मौका देते हैं अपने को पवित्र बनाने के लिए। हमारे बीच खातर जमा रख तू, दरे धारण कर, कछु दिल में न कर फिकर, कोई दिल में फिकर मत कर। प्राणनाथ जी ने समझाया। अब मैं आपको ये 28 नंबर चौपाई की भूमिका बताता हूँ, सुनिए। इसको बाद में कई चौपाई से पुष्टि होगी या प्रैक्टिकल बाद में होगा, लेकिन पहले आप दिमाग में रखना। इतना साल होने के बाद प्राणनाथ जी क्या बोलते हैं ये चौपाई में, लालदास जी मैंने खास संकेत किए। बिहार जी तो आवत है, बिहार जी आएंगे, तुम एक काम करो, जहाँ से नाव से उतरेंगे ना बिहारी जी, वहाँ तुम चले जाना, ठीक है। देखिए यहाँ मंत्री का दिमाग है, इसीलिए धर्म प्रचार में संसार के बुद्धि के भी बहुत ज़रूरत है। परम धाम को प्रेम 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 करने से भी जागनी नहीं होगी, ये मिक्सअप है संसार यहाँ। हाँ, पूरा टेक्निक लगा है। बिहार जी उतर रहे हैं नाव से, यहाँ उतरेंगे, देख जहाँ से हम रास्ता है उसी से जाएंगे। हाँ, तो क्या करना है, वहाँ चले जाना, और एकदम वहाँ श्री 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 108 गुरुपुत्र बिहारी जी नौतनपुर से पधार रहे हैं करके, जहाँ मतलब तू अकेला नहीं आते तो भीड़ जाएंगे ना, तू भी चले जाना, लेकिन वहाँ जयकारा तू लगाना, भयंकर जयकारा, साष्टांग दंडवत प्रणाम करना, पधार रहे हैं ऐसा बोल करके, ठीक है। और इस तरह से जाना, बिहार जी तावता तू जाना, और वहाँ से एकदम आगे आगे प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय, जयकार लगाते जाए। उसके खबर देऊँ मैं, आकर के मुझे खबर देना। क्या समझे लिटी क्या बोल रही है? जाए खबर देऊँ मैं मतलब मुझे, जाए वहाँ जाना, बियाजित आवता, उसके बाद आने का खबर देऊँ मैं, आकर आने का खबर मुझे देना। यहाँ मैं मतलब मुझे अर्थ लेना, क्योंकि नीचे संधि मिलाने में थोड़ा सा कविता में थोड़ा थोड़ा छूट हो जाता है। कविता की भाषा में अगर कहें, ये कविता तो नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा छूट मिलता है। जाए खबर देऊँ मैं, जा करके बिहार जी आने का खबर मुझे देना। उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, मेहरबान होए मुझ पर। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, मुझे धरती में सभी संदेश सभी को देते हैं, लेकिन 108 गादीपति श्री बिहारी जी गुरु स्थान से पधार रहे हैं, उनके आगमन का संदेश जो है मेरे ऊपर बहुत बड़ा मेहरबान है। इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? वह काम किए से, वह काम किए से, तेरा ये संदेश लेने के काम से मेरे ऊपर बहुत मेहरबान हुई, बहुत खुशी हुई। आगे, अब आगे बात खत्म। इतना आइडिया दिए, लोगों के दिमाग में हुआ कि इससे मेरे ऊपर बहुत मेहरबान होगी।
इससे आप क्या समझे? आपने जो समझे तत्कालीन सामने वाले सुंदर साथ थे ना, धारे के आसपास सुनने वाले उनके परिवार थे और सुंदर साथ थे। सुंदर साथ बिहारी जी को कभी देखे नहीं, ऐसे लोग भी थे। बिहारी जी के विषय कुछ जानते नहीं, ऐसे भी थे। प्राणनाथ जी के ही शब्दों से जागे हुए हैं। तो हमारा स्थान गुरुस्थान नौतनपुरी, वहाँ पर गादीपति बिहारी जी ऐसे नाम तो सुने, लेकिन उनका हाव भाव से कुछ परिचय नहीं। अभी धारे ने भी जो सुनाया वो भी सीक्रेट सुनाया होगा। प्राणनाथ जी सीक्रेट ही बोले। तो एक दो जना दो थे अंतरंग, उनको ही रखे होंगे। हाँ, बाकी सबके सामने में सुनाना नहीं दिया, क्योंकि नया नया सुनता था, भड़क जाएंगे। हाँ, प्राणनाथ जी का लेक्चर बेचारा कितने देर तक उनके हृदय में प्रोटेक्शन देगा? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम ही लोग, हमारे प्रैक्टिकल जीवन में किसी का समस्या हो तो हम थोड़ा 5 मिनट हम इनसे प्राइवेट बात करते हैं। ऐसा हम ही बोलते हैं। तो उनकी प्राइवेट समस्या हो, जैसे किसी का दिल बिगड़ सकता है। संसार है, पदम मुक्ता बांधे। तो बिहारी जी आवत जाए खबर दो, जा करके खबर लेके और मुझे दे दो वो खबर हैं। और मेहरबान होए मुझे ऊपर। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मेरे ऊपर बहुत मेहरबान होगी, क्योंकि ऐसा संदेश धरती में कहाँ से होगा, ऐसा संदेश लेने वाले। ऐसे तू आगे मेरे को बोलना, वह काम किए से, बस इतना बोल के रखे, ठीक है। अब देखना क्या होता है। बिहारी आएंगे जाएंगे और वही कर, जैसा जैसा प्राणनाथ जी का वैसे वैसे का। अब अरे धारा, तूने तो मेरे को कान को, मेरा दिल को पवित्र कर दिया। इतना खुश खबर तूने बोल धारा, मैं तेरे ऊपर मैं क्या करूं करके मैं बोलूँगा। हाँ, अभी मतलब अंदर का बोले नहीं है ये, ऐसा नहीं बोले, मतलब प्राणनाथ जी विचार बोल रहा हूँ मैं आपको। तेरे को लिए तेरे मैं क्या करूं करके जैसे ही मैं बोलूँगा, तू कहेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धर्म में शामिल करिए प्रभु करके तू बोलेगा। सब सुनेंगे इस चीज़ को, वहाँ से जो जमात बिहारी जी भी देखेंगे, धर्म में शामिल करो बोले। अरे ठीक है, इतना सब सुंदर सा साक्षी है। तो बाद में मैं बिहारी से फिर इसने आकर कितना आप आने का संदेश दिया, मैंने आप आने के खुशी में वचन दे दिया, आप आने के खुशी में मैंने वचन दे दिया कि आप, तो बाद में ही बोलता है मुझे धर्म में शामिल करो। अब हे बिहारी जी, आपके नाम की महिमा कितना है जो मेरे कान में प्रवेश करा दिया, इसलिए मैं हार गया इससे। तुम मेरे वास्ते भी एक बार इसको धर्म में शामिल करिए। ये तरीका अपनाते। मंत्री है मंत्री, हाँ, देश गुना का वेश, कपाल गुना का केस बोलते, क्या बोलते ना, हाँ, तरीका लगे। अब यहाँ संसार है ना, सीधे अंगुली से घी नहीं निकले, टेढ़ा भी करना। देखी बाजी छलकी तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़ेगा कोई न सके जीत। टेढ़ी मेढ़ी चाल, साम दम दंड भेद। अरे संसार की बुद्धि माया का 13 हथियार है, तो आप हमारे पास 14 हथियार होना पड़ेगा तभी माया जीतो। हाँ, ऐसा खेल बना दिखाया मांग लिया है, हाँ मकर के हम बाणी गाते हैं, खिलाओ तो पहला चुप है। ऐसा खेल, कैसा खेल अनुभव किया हमने खेल, ऐसे ऐसा खेल दिखा। पिताजी के होटल में बैठे, माँ बाप के होटल में बैठे, कमाना धमाना कुछ नहीं है, और माता पिता कमाई खा रहे हैं। ऐसे ही धनी के मेहर तले बैठे, ऐसा खेल देखा। देखिए वितर्क में कैसे खेल दिख रहा है। ओहो, ये चौपाई के बैकग्राउंड में ये घटना आगे आई। इतना बोल करके सिस्टम बना के रख दिए, ठीक है। अब पहले बिहारी जी का कागज लिखा था, ताको दियो जवाब हम तो आकाऊ ना वहीं जो तुम जाए के कहो सीताब, हे चिंतामणि, हे श्यामल दास, तुम्हारा नाम श्यामल दास है ना, हाँ जाके तुम्हारा गुरु को बोल दीजिए। अब श्यामल दास ने आकर के गुरु महाराज बिहारी जी मना फिर विश्वनाथ को पठाया नया नगर, हम चले आवत हैं तुम रह न सको ही न परा।
इसको भी आपने समझ गया, विषय वस्तु को चेंज कर दिया था, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते हो तो मैं आऊँगा। तब बिहारी चले, बैठे नाव पर मड़ाई में जब उतरे धारा दौड़ा ले खबर। आई ना बात ही, जैसे मड़ाई बंदर में बिहारी जी उतरे हैं, धारा दौड़ के बिहारी जी तो हैरान हो गए, हैं कौन है ये? धारे है ना जिसको मैंने धार में निकाला तब। ये शायद इसको ये इसने इसको सब क्यों इकट्ठा किया? मेराज यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या ये? मेरा धारे को देखते ही मेराज के ऊपर अब बिहारी जी आग बबूल। अभी दिखाए नहीं, लेकिन बिहारी जी का अंतस्करण ड्रास्टिक चेंज हो गया। अगर सुंदर साथ के आमदनी ऐसे ऐसे करके आते तो शायद बिहारी जी पट करके तुरंत नाव रिजर्व करके वापस चले जाते, लेकिन भैरव सेठ के श्रीमती ने तेज कुमारी को हीरा का हार भी दिया है। अब वो कहाँ लेके चले, वो भी एक मैटर में वो भी मैटर में है। तो धारे को देख करके भी हीरा का हार चमकता है, इसीलिए आए। धारे को देख के भी उसके पीछे हीरा का हार दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी, लोभी व्यक्ति को जब हमारे लोभ आ जाता है ना, क्रोध और काम दब जाता है। जब क्रोध आ जाता है ना, क्रोधी व्यक्ति लोभी भी नहीं हो सकता, कामी भी नहीं हो सकता। और कामी व्यक्ति लोभ भी सहन करेगा, क्रोध भी सहन करेगा। ये तीन है ना, ये नर्क का 3 दरवाजा है, काम क्रोध लोभ। जब एक आ जाता है तो दूसरा डाउन हो जाता है। लोभी व्यक्ति, मान लीजिए ना, लोभी कथाकार, लोभी कथाकार आसन में बैठ करके कथा कर रहा है, न उसको खाने देते हैं इस टाइम में, और वहाँ गाली दे रहे हैं, ये पंडित क्या बोलता है करके। मैं एक कार्यक्रम में गया था, किसी एक व्यक्ति ने अपना ही पैसा से 108 पारण किए थे। वहाँ पर संत जन बैठ के भोजन कर रहे थे। तो वो व्यक्ति ने आकर के क्या बोला, मैं अभी बैठा हूँ इसलिए मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, बहुत एक्टिंग के साथ, फिर भी मेरा चेहरा से भाव संभालता आए और सब भोजन सब कुछ देखे। मैं जस्ट आधा घंटा बाद पहुँचा हुआ। और लेकिन मुझे वहाँ से, क्योंकि इतना दूर जा कर के एक ही प्रोग्राम में तो उसी को माहौल मिला करके वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, 2-4 जगह का हम केंद्र बिंदु बना के जाते। मैं वहाँ हो करके 1 दिन 2 दिन वहाँ रह करके फिर दूसरी जगह निकालने के लिए मेरा ये प्रोग्राम था। तो वो क्या बोले, गुरुजन पंडित लोग भोजन के बाद रूम में नहीं, फटाफट स्टेज में, बोल के गए। आए जब मैं सा उनको चेहरा में हाँ जी करके बोले। मैंने बोला 1-2 जने, आप 7 दिन रहोगे यहाँ पर, आप 7 दिन रहोगे यहाँ पर, इतना ही बोला। और मैं भोजन के बाद स्टेज में गए, 5 मिनट लेक्चर का टाइम मांगा और 2 दिन के लिए टाइम था, 5 मिनट लेक्चर रखा दिया, 1 लेक्चर देना था सुंदर साथ को, और दूसरे क्षण में मैं निकल गया और गाड़ी जगह दूसरी जगह पहुँच गया। आप बोलो कि आप मुझे बोलोगे क्रोधी, बोलोगे मैं क्रोधी सही। वो एक्सप्रेशन ऐसा था कि सरूप साहब के एक एक अक्षर में और उसके रेल के आसन में, मंडप में अहंकार ही अहंकार दिखाई दिया मुझे। मैं क्या करूं, ये प्रस्तुति में पूरा अहंकार। वही जगह में गुरुजन आपसे अनुरोध है, इतना लाखों तक अर्थ किया है अकेले, तो क्या इतना बोल नहीं सकता हाथ जोड़ करके कि सुंदर साहब जी गुरुजन भोजन के पश्चात आज समय थोड़ा सा गेस्ट आ रहे हैं, तो आप सभी को स्टेज में ही आज थोड़ा तकलीफ तो होगी, लेकिन आज स्टेज में इतना बोलते थे। जब इतना संस्कार नहीं आता है तो इतना तो जो कि सबको हमने पाल के रखा है।
मैंने इतना ही बोला, आप लोग 7 ही दिन रुकोगे, इतना बोल के भोजन कर आएंगे। तो ये भाव कहाँ से आया? क्या था पसंद? हाँ हाँ हाँ, लोभी को ध्यान। अब कथाकार लोभी हो ना तो डांट भी पड़ेगा ना। उसको 7 दिन के बाद की लिफाफा दिखाई देता है, 7 दिन के बाद लिफाफा। लोभ के कारण, उसमें आसक्ति के कारण ये इसका क्रोध दब जाता है, क्रोध नहीं दिखा सकता। जब लोभ आ जाता है तो क्रोध दब जाता है। अगर यहाँ पर उसका लोभ नहीं दिखाई दिया तो क्रोध ऊपर आएगा। क्या समझ रखा है? तेरा पालतू कुत्ता है ये, तेरा ही है सब कुछ, बोल। तो ये लोभी, क्रोधी और कामी, 3 चीज आप, मैं यहाँ मजल में ज़्यादा संकेत नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को कुछ समय होता, आप स्वयं चिंता करना। आप इस चीज़ को एक दो उदाहरण से आप पकड़ लेना और सोचना, अच्छी अपने को रखना। हाँ, मैं वहाँ गया और भूख लगी थी, भूख बहुत लगी थी और भूख का लोभ था। हाँ, भोजन देने वालों ने सुदर्शन चक्र के बाद थाली फेंक के दिया। मैंने वहाँ पर, अब मुझे ग्रहण करना है कि छोड़ना है? अगर मुझे भोजन का लोभ है तो मैं मुर्गा की तरह करके भोजन करूँगा, लेकिन मुझे भोग का लोभ नहीं है तो तेरा थाली तेरे को वापस बोल के निकल सकता। यही जगह है। यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू बी नरम, बट सॉफ्टनेस डज नॉट मीन दैट यू बिकम द डोरमैट, एवरीबडी कमिंग एंड स्टेपिंग ऑन। दैट इसका कारण से उसका अहंकार बढ़ता है। उसका अहंकार को दबाना भी मेरा क्रोध निकालना जरूरी होता है। मैं क्रोध में बिक्री नहीं होता हूँ। सर्प है, जेब में रखता हूँ और निकाल, फिर अंदर को डसना मत, उसमें बह के जाना नहीं। बच्चों के साथ क्रोध दिखाइए, बेटा एक बार गलती होती, दूसरी बार मत करना है, 2-4 लगा दो, और रात को दबाकर तेल लगा दो। हाँ बेटा ऐसा दूसरा थोड़ा हार्श वर्ड को, तो तुम, तेरा बच्चा है, तेरा क्या खाया? उसी की गलती कर रहे हैं और उसी के सपोर्ट में बोल रहे हैं। तो ये मंकी गॉट लैडर। बिहारी जी यहाँ देखे धारावाहिक को, लेकिन संभाले अपने आप को, ठीक है? ये सारी बात बाद में आएगी, इसीलिए अभी से बोल रहा हूँ सुंदर साहब जी। पूरा स्केलेटन पूरे एक्सरे करके देखिए अंतस्करण को, बिहारी जी के अंतस्करण पूरा एक एक नस नस को देखिए। हाँ, 100 पाई के पीछे लालदास जी महाराज खाली कैप्सूल रूप में देखते हैं। तब बिहारी जी चले, बैठे नाव ऊपर, मड़ाई में उतरे, धारा दौड़ा ले खबर। दई बधाई आए के, वो आए बधाई दिया ना, आए बिहारी जी तब दई बधाई। अब बधाई दे, मतलब बधाई में क्या क्या बोले होंगे? गांव सब मिल के मंगल बधाई, ऐसा वो क्या क्या गाया, बधाई गाए, जय हो जो भी जयकार लगा है। अब प्राणनाथ जी भी रास्ता में है, उसमें आए बिहारी जी तो श्री जी सुना खुशहाल भय। देखिए श्री जी इतना खुशी। अब दारा ने एक समस्या रखी, सभी सुंदर साथ की समस्या, हो सकता है दारे तो बात रखे और भी सुंदर साथ आएंगे जो बिहारी जी आउट किए, सबका भी तो प्राणनाथ जी में। श्री जी सुना खुशहाल भय, लगे बख्शिश देने ही था, बख्शिश देने ही था। बोल धारा। तब धारे ने कहा, मैं यही पाऊँ बख्शिश, कदमों बिहारी जी के जाए नमाओ शीश। मोको ले साथ में दाखिल करो इस्लाम, मेरे दिल यही रहे तुम पुरु मनोरथ काम। ये बख्शिश प्राणनाथ जी, ये सब प्राणनाथ जी ने पहले सिखा के रखे हैं। सुंदर धारा को सब सिखा के रखे हैं। यहाँ खुशी होने के अभी क्या खुशी ने दिखाने थे। एक बार चिट्ठी भेजे नहीं आए, दूसरे बार आ रहे हैं, वो भी मैटर बदलने के बाद। खुशी इसमें होने क्या है? लेकिन सुंदर साथ जी भक्त के बस में भगवान।
बिहार धारे के वास्ते भी यहाँ पर सबके सामने खुशी दिखाना है। इतना खुशी कि धारे तूने तो मेरे को ब्रह्मांड के सबसे उच्च संदेश दिया। श्री श्री 108 गुरुपुत्र बिहारी जी पढ़ा रहे हैं। मैं क्या दूं तेरे इसे बख्शिश में क्या? अरे नंदा बाबा के घर में लालो भयो करके दौड़े गए थे। तो वो नंदा बाबा की बहन क्या नाम? हाँ सुनंदा क्या नाम है? सुनंदा है ना? सुनंदा नंदा बाबा का भैया आपके घर में लालो हुए लालो। हाँ जो दौड़े नहीं मुझे बख्शिश दो। क्या दोगे? ये संदेश के बराबर। अपने घर में लालो हुआ संदेश दो करके वो कंडीशन में। तो गुड न्यूज में यहाँ बिहारी जी आ रहे हैं, गुरुपति बिहारी जी, तो प्राणनाथ जी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। बोल बख्शीश क्या मांगता है तो तारे ने इसी मौका पर बोला मैं पाऊँ बख्शीश क्या कदमों बिहारी जी के। सब सुंदर सा सुन रहे हैं। जाए नमाओ शीश उनके चरण में, मोह को ले साथ में दाखिल करो, इस्लाम धर्म में मुझे दाखिल करो, मेरे दिल यही रहे तुम गुरु मनोहर काम। बस ये वाली बात। कितना नाटक करना पड़ रहा है प्राणनाथ जी को। सुंदर साथी जी Swami Chinmayananda used to say, I am agent. I take money from the rich and I give to the poor. But to do this much, I have to do so many acting. मुझे क्या क्या एक्टिंग करना पड़ता है करके। और क्या बोलते पता है? कैमरा मैन को बुला रहे थे। जैसे आपको कैमरा बुलाना नहीं आ रहा है, वो देख रहे हैं कि कैमरा खींचा ऐसा फोटो है, ऐसा फोटो। स्वामी चिन्मयानंद कभी पैर ऊपर कर देते, कभी क्या क्लिक 12-15 पोज करते थे। उसके बाद मेक इट इन लार्ज, एवरी फोटो not less than 1,000 rupees. ओके बस। अब गुरु जी का ऐसा पोज खींचने में, फोटो खरीदने में, वो तो रिच ऑर्गेनाइजेशन है। 1000 तो क्या है तो वो 35 रुपये का होगा। 1000 तो क्या, वो भी शॉर्टेज वगैरह लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार क्या बोलते थे जिनमें आई एम मनी मेकर। वो एक हद पार करने के बाद उसके बाद उन महात्माओं का एक ग्लाइडिंग इन द एयर होता है। वो जैसे भी वो परमात्मा के हुक्म से नाचते हैं, ऐसा उनका यही एक रियलाइज सोल थे वो। तो ऐसा एक्टिंग करके लास्ट में क्या करते, नॉट लेस देन 1,000 रुपीज़। और वो कैमरामैन सब फोटो का जितना पैसा होता है था, 1,00,000-2 लाख जो इकट्ठा होता है, मैंने ले कर गुरुदेव को पकड़ाते। ये जो 2 लाख रुपये जो फोटो से आया है, फलना सेंटर में कंप्यूटर डाल देना, उसको फलना के उसमें बजट में डाल दें। देखिए तो ये महात्माओं की मस्ती। लेकिन एक एक मस्ती में समाज के लिए देखिए एक्टिंग है ना। ये भी क्या क्या एक्टिंग करना पड़ा। देखा तो बोलते थे चिन्मयानंद जी, दूसरों के जेब से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। ये भी उनका एक था सेंटेंस, टू टेक आउट फ्रॉम द मनी फ्रॉम द अदर बॉडी। It's not so easy work, it talks. It is not everybody's cup of tea. ऐसे बोलते थे। तो पैसा चोरी करने तो नहीं गए, मांगे भी नहीं, क्या किया, अपने बजट का एक्टिंग कर दिया, बस फोटो फटाफट फटाफट। क्या करते थे, अपना पब्लिकेशन में बुक्स निकलता था और बोलते थे कि वहाँ स्टॉल में मिलता है, आज मैं स्टॉलमैन को बोलते हैं आज तेरा मेरा कंपटीशन। अब अनाउंस करते थे ये किताब विमोचन हुआ है, वहाँ स्टॉल में मिलेगा। आज दिन भर जो मेरे से किताब जो खरीदेगा, अब यहाँ पर साइन, इसमें मेरा साइन रहेगा। जिनको साइन किताब चाहिए, किताब का दाम 500 रुपये है, लेकिन किताब का दाम 1000 रुपये। मेरे से लोगे
तो 1000 रुपये, स्टॉल से लोगे तो 500 रुपये, और मेरे से लोगे तो 1000 रुपये, इसीलिए कि मैं आज दिन भर रहा हूँ, मेरा मेहनत है, मैं इसमें साइन करूँ। आप एक डिवोटी के हिसाब से सुनिए, एक गुरुदेव के साइन के लिए अब 500 रुपये थोड़ी रास्ता देखेंगे। तो दिन भर में लास्ट में बुक स्टॉल को बोलते हैं, ओए बुक स्टॉल इधर, तूने दिन भर में कितना किताब बेचा? गुरुदेव 50, तुम्हारा बिक्री, मैंने 500 का भी बेचा, दिन भर में 500, दिन भर साइन करते रहते हैं। इतना वृद्ध हाथ यहाँ पर हैंडल लगा करके साइन कर रहे हैं, मेहनत तो है ना, मेहनत है कि नहीं इतना एज में, लेकिन साइन कर करके जो कलेक्शन हुआ वो फिर फलना सेंटर में, फलना स्कूल में। एक्टिंग है, ये भी तरीका है, देखिए। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु बिहारी जी को माइंड कोऑपरेटिव बनाने के लिए क्या क्या डिजाइनिंग कर रहे हैं, धारे को तैयार किया ऐसे शब्दों से। इतना करने पर भी रिजल्ट क्या होता है बाद में कल सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोको लियो साथ में, मोको लियो साथ में, दाखिल करो इस्लाम, दाखिल करो इस्लाम। मेरे दिला यही रहे, मेरे दिला यही रहे, तुम पुरो मनोरथ काम, तुम पुरो मनोरथ काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम। सुंदर